अगर हम सनीम, मिस्टर जान के लिए अगर हमने उस पल को जिंदा कर दिया जब उन्होंने तुम्हें किस किया था तो कैसा रहेगा? बिल्कुल नहीं। अगर उन्हें मेरा परफ्यूम याद नहीं आया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल। एनीवे, अरे तुम ये सब छोड़ो, कोई बड़ा प्लान बताओ सनीम को। हाँ ठीक है। चलो फिर हम दोबारा अपने सब्जेक्ट को कंटिन्यू करते हैं। उन्हें पता है कि तुम क्रीम्स तैयार करती हो, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि तुम परफ्यूम्स भी बनाती हो, तो हम इस बात पर डिस्कस करेंगे। परफ्यूम्स? हाँ यार, क्यों नहीं, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। हाँ, क्रीम्स और परफ्यूम को हम दोनों एक साथ ही बेचेंगे, है ना? परफ्यूम, वही परफ्यूम जो मैंने उस रात लगाया था, वही परफ्यूम जिस वजह से जान मेरे दीवाने हो गए थे, वही परफ्यूम जो मैंने कई महीनों से नहीं बनाया है। और उसके बाद शायद उन्हें सब कुछ याद आ जाएगा। हाँ, ऐसा ही होगा क्योंकि हम हमारे नानी के घर की महक कभी नहीं भूलते। हाँ, हम कभी नहीं भूलते। सनीम, कहाँ जा रही हो तुम? परफ्यूम बनाना होगा, मैं आती हूँ। प्रेजेंटेशन के बारे में सोचा है? जान कर लेंगे। लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। जब मैंने परफ्यूम का वर्ड सुना तो मेरी पुरानी यादें ताजा हो गई। आपने पूरे रास्ते एक शब्द भी नहीं कहा अजीज। मैं क्या कहता मेहरबान, मुझे एक्सपेक्ट ही नहीं था कि हुमा ऐसा कुछ कर सकती है। कभी मैंने सोचा भी नहीं था उस बारे में, वाकई में। अजीज, मैं आपके जैसी नहीं हूँ। मैं हर एक चीज को आपके जैसे शांति से नहीं ले सकती हूँ। क्या आपने सुना नहीं उसने क्या कहा था? क्या आपको समझ नहीं आ रहा कि वो औरत क्या करना चाहती थी? और क्या तुम्हारे लिए वो सब कुछ इम्पोर्टेंट? हाँ बिल्कुल। यही, मुझे अब शांति चाहिए। मैं थोड़ा थक गया हूँ, इसीलिए अब। आप सही हैं, मुझे शांति चाहिए। चलो घर चलते हैं, मैं आपके लिए हर्ब टी बनाती हूँ, उसके बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरे लिए यही अच्छा होगा कि आज की रात मैं अपने बेटे के साथ स्पेंड करूं। यार मैं छींक क्यों रहा हूँ जबकि इतनी गर्मी हो रही है। कहाँ है सब? देखो दोस्तों, हमारे पास सिर्फ 2 घंटे बचे हैं, हमें कुछ करना चाहिए जल्दी। फोन का जवाब भी नहीं दिया है। जान नहीं है, सनीम को तो यहाँ होना चाहिए। हाँ, सनीम आ गई। कहाँ थी तुम यार? हमें जल्दी इमरजेंसी प्लान बनाने की जरूरत है। कहाँ थी तुम? क्या करूँ मैं सुबह तक परफ्यूम बना रही थी। हाँ, मिस्टर जान ने यही कहा था। सेम, उन्होंने ईमेल भेजा है, प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग दी, पर अब वो कहाँ है? ऐसे कैसे? मैं जब सुबह घर से निकली तो वहाँ नहीं थे वो। उन्हें अब तक आ जाना चाहिए। नहीं, वो नहीं आए। हाँ, और उन्होंने फोन कॉल्स के जवाब भी नहीं दिए हैं। मोजो ने कहा है हमारे पास सिर्फ 2 घंटे। हाँ देखो ना, 2 बजने वाले हैं। मुझे पता है वो कहाँ होंगे। अच्छा, कहाँ? मेरा वेट करना।
अरे सनम भी कहाँ जा रही हो तुम? बोलना यार। मिस्टर जान भी यहाँ नहीं है। तो श्योर है कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगी। देखते हैं क्या होता है। 2%। हाय जान। हाय। चलो मैं एडवांस में ही कहता हूँ, हम दोनों पहले यहाँ आ चुके हैं, राइट? हाँ। ये जगह मेरे लिए बहुत खास है। इससे पहले मैं यहाँ किसी को कभी नहीं लाया, लेकिन तुम्हें जरूर लाया। हाँ, और आपने मेरे लिए मीट बॉल्स भी बनाए थे यहाँ। मैं तो यहाँ कभी पोलन को भी नहीं लाया। मैं पोलन को यहाँ लाई थी। मेरी बहन और मिस्टर एमरे को भी मैं ही यहाँ लाई थी। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स, गॉड ब्लेस यू टू। सनम, तुम्हें पता था ये जगह मेरे लिए कितनी खास थी, फिर भी तुम यहाँ सबको लेकर आ गई। कैसा लव अफेयर था हमारा? ऑनेस्टली मुझे तो ना कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, हमारा जो कुछ भी था, लेकिन आपको क्या पता है क्या था? अब जब मैं यहाँ हूँ तो तुम ये बात जान लो कि मैं एजेंसी वापस नहीं जाने वाला। मैंने एक अच्छी फाइल बना दी है, तो सब प्रेजेंटेशन कर लेंगे। वो लोग अच्छे से कर लेंगे। डियर जान, जान, वो उससे पहले डियर मैंने ऐसे ही जोड़ लिया क्योंकि मुझे ऐसे कहने की आदत थी। बुरा मत मानिएगा। तुम काफी इंटरेस्टिंग हो। तुम्हारे हाथ में क्या है? मीट जो आपने मेरे लिए बनाया था। ओह, थैंक यू सो मच। तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। थैंक्स। तो फिर हम साथ में खाएं? गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। मेरे नजदीक मत आना, शायद मैं बीमार हूँ। ठीक से सांस नहीं ले पा रहा। लगता है सर्दी हो गई है मुझे। क्या आप मुझे स्मेल नहीं कर पा रहे हैं? क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? मीट की खुशबू आप 100 मीटर दूर से ही सूंघ लेते थे। ये तुम क्या बोल रही हो कि मैं 100 मीटर दूर से ही मीट सूंघ लेता था? क्या बकवास किए जा रही हो तुम? पहले इसे फ्रिज में रख दो वरना ये खराब हो जाएगा। तुम रख दो, तब तक मैं लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। उसके बाद हम कुक कर लेंगे, ठीक है? मैं जाके आता हूँ। शायद आपका नाक और गला नमक के पानी से क्लीन करना मैंने चाहिए। ट्राई किया पर उससे कोई फायदा नहीं हुआ। ओह गॉड, ओह गॉड। शायद पानी के साथ ऑलिव ऑयल हेल्प कर सकता है। वो आपको सांस लेने में मदद करेगा। कहाँ है वो? कहाँ है? यहाँ भी नहीं है। उन्हें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। सनम, कहाँ मिलेगा वो? बस 1 सेकेंड जेजे। ओह गॉड, कहाँ है वो? हाँ बोलो, क्या हुआ? हेलो सनीम, तुम कहाँ हो? तुम्हें जान मिले? हाँ, वो मेरे साथ ही है। हाँ, चलो गुड। यहाँ क्या चल रहा है? तुम क्या कर रही हो? मैं ऑलिव ऑयल ढूंढ रही हूँ। जान का नाक बंद है। क्या वो बंद नाक के लिए ठीक है? जान का नाक बंद है और उनके नाक में मैं ऑलिव ऑयल डालने वाली हूँ। क्या वो ब्लॉक नॉस्ट्रिल्स के लिए ठीक है? हम सभी एजेंसी में। तुम कहाँ हो इस वक्त? जवाब दो। धीरे बोलो तुम। माउंटेन हाउस में। अगर भाई वहाँ है इसका मतलब वो वापस नहीं आने वाला। ओह गॉड। ट्रू मिस्टर एमरे। सनम, तुम यहाँ जल्द से जल्द आ जाओ, ठीक है? मैं नहीं आ सकती। क्यों? मुझे जान के नाक में ऑलिव ऑयल की बूंदें डालनी है ताकि वो सांस ले पाए। मिस्टर जान क्या के बोल नाक रही से हो ज्यादा सनीम? इम्पोर्टेंट इस वक्त हमारी प्रेजेंटेशन है। जान ने तुम्हारे लिए एक अच्छी फाइल बनाई है। तुम लोग प्रेजेंटेशन खुद कर लो। बहुत हुआ, उनका नाक बंद है। मैं चाहती हूँ कि वो ठीक हो जाए, सांस ले पाए। यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन नेचर के पास सब कुछ है। उसने फोन रख दिया। अब हम क्या करें? सच में? इसका क्या मतलब है? अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? हम पहले ऑलिव ऑयल लेंगे, काफी हेल्दी होता है। हम ढेर सारे ऑलिव्स खाएंगे। मैं अब ऑलिव ऑयल पे फोकस्ड हूँ। मिस डेरेन, फिलहाल मुझे सिर्फ ऑलिव ऑयल की बोतल नजर आ रही है और कुछ नहीं। बाहर जाओ अभी के अभी। हाँ, ठीक है। ऑलिव ऑयल,
ऑलिव ऑयल हर जगह, ऑलिव ऑयल, मुझे ऑलिव दिख रहे हैं हर जगह, ऑलिव ऑयल्स। इसे देखकर मैं भी स्ट्रेस्ड हो गई हूँ। अब हम क्या करेंगे? मैं नहीं जानती मिस डेरेन, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। आप इस बारे में सोचिए, मुझे कुछ नहीं पता। हमेशा हमें ही क्यों सब प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा क्या करें। सनम, सनम, मैं लकड़ियां ले आया हूँ। सनम, अरे यार, ये किस तरह की लड़की है? काफी अजीब है। ये देखो क्या कर रखा है इसने। मेंटल लड़की है एकदम। उफ, लिंडन टी अच्छा साबित हो सकती है। अदरक भी उसके साथ और कुछ कैमोमाइल भी। अगर मुझे कैमोमाइल मिल जाते हैं तो और ये तो यही है। ओह नो, इस पर तो कीड़ा है। पर कोई बात नहीं, मुझे ये मिल गया है, अब ठीक है। हाँ, मैं इसे ले लेती हूँ। फाइनली मुझे मिल ही गया। हेलो, वेलकम वेलकम। वेलकम मिस्टर असम। थैंक यू। मैं आपको कोर टीम से मिलवाना चाहूंगी। हमारी एजेंसी के मिस्टर एमरे और मिसेस लेला, ये दोनों फाइनेंस Hello, nice to meet डिपार्टमेंट you. से हैं। मिस्टर मुजफ्फर you. और मिस्टर जेंगिस हमारे खास दोस्त हैं। और मैं हूँ डेरेन, मैं क्रिएटिव डिपार्टमेंट से हूँ। हम बात कर चुके हैं। नाइस टू मीट यू। पर मिस्टर जान और मिस सनम कहाँ हैं दोनों? उन्हें एक जरूरी मीटिंग पर जाना पड़ गया। हम आपके सामने एक प्रेजेंटेशन करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग जैसे ही आएंगे हमें ज्वाइन कर लेंगे। हाँ, मैं समझ गया, वो यहाँ पर नहीं है इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए। चलो ऐसा करते हैं, जब वे लोग आ जाएं तब हमें कॉल कर देना। अगर अवेलेबल हुए तो मिल लेंगे। हमें दूसरी एजेंसी से बात करनी होगी। हैव अ नाइस डे। दूसरी एजेंसीज? मिस्टर आसिम, हमें सिर्फ आपका आधा घंटा चाहिए प्लीज। आपको हाँ, एक वही। बार प्रेजेंटेशन देखना ही होगा, आपको अच्छा लगेगा। मैं सिर्फ उनसे बात करूंगा। मिस्टर आसिम, आपको कोई गलतफहमी हो रही है? मिस्टर आसिम, रुक जाइए। ये तो चिल्ला क्यों रही है? मिस्टर आसिम, आइए प्लीज, आइए प्लीज। रुक जाइए, रुक जाइए। उन्होंने आपको यहाँ उनके न होने का कारण शायद नहीं बताया, लेकिन मुझे लगता है हमें इन्हें बताना चाहिए। फ्रेंड्स, क्या हम इन्हें बता दें प्लीज? हाँ, हमें इन्हें साथ में बताना काम होगा। करना है तो हाँ। बताना ही होगा। बता दो। तो क्या वजह है? हम लोग डायरेक्टर के कांटेक्ट में हैं जो अब्रॉड शूटिंग के लिए गए थे। वो उन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट गए हैं। हाँ, यही तो वजह है। सच में। कौन है डायरेक्टर? आर्थर कपेलो, हाँ, अ वेरी फेमस डायरेक्टर। कहाँ से है वो? स्पेन। नॉर्थ। वो एक इंग्लिश डायरेक्टर हैं, लेकिन उनके पूर्वज स्पेन में रहे थे। हाँ, वो बहुत ही बिजी डायरेक्टर हैं, इसीलिए। वैसे वो कल आने वाले थे, लेकिन उनकी डेट चेंज हो गई। पर उनकी डेट चेंज हो गई लास्ट मोमेंट पर। वो आज आने वाले हैं। सही है। हम भी कुछ नहीं हमें कर आपको सकते बताना इसमें। पड़ेगा। वो कोई साधारण डायरेक्टर नहीं है। उन्हें कई सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं वर्ल्ड वाइड। उन्हें कांटेक्ट करना कोई मामूली बात नहीं है, इसीलिए मैं कह रही हूँ। बिल्कुल। वैसे आप तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, काफी सीरियस सिचुएशन है, इसीलिए मैं कह रही हूँ। मिस्टर जान वो चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल फेम मिले, इसलिए वो चाहते हैं कि मिस्टर आर्थर इस कमर्शियल की शूटिंग करें। एब्सोल्युटली। उसके बाद सिर्फ 2 घंटे वो आज इस्तांबुल में स्पेंड करने वाले हैं। उसके बाद वो स्विट्जरलैंड चले जाएंगे खुद की जेट में। वो एक कमर्शियल पर शूट करने वाले हैं। वो काफी बिजी रहते बहुत हैं। बिजी है। मिस्टर जान मजबूर हैं, उन्हें उनके साथ 2 घंटे बिताने ही होंगे। मिस सनीम को भी वो अपने साथ ले गए हैं ताकि उन्हें मदद कर सके कन्विंस करने के लिए। वो सब कुछ इतना अनएक्सपेक्टेडली हो गया कि कुछ पता नहीं चला। तो मिस्टर जान को खुद पर बहुत भरोसा है। यस। ऑफ कोर्स। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अगर मुझे प्रेजेंटेशन पसंद नहीं आए तो? मुझे विश्वास है मिस्टर जान कभी भी मिस्टर आर्थर से मिलने नहीं जाते अगर वो श्योर नहीं होते। उनसे मुलाकात करना कोई आसान बात नहीं है। वो यूं ही किसी से नहीं मिलते हैं। ये क्या बोल रही हो? ये तो आप सब जानते हैं। यस, ट्रू।
ठीक है, अब मैं आपके प्रेजेंटेशन के लिए बेताब हूँ। ओह थैंक यू सो मच, आपको पसंद आएगा। आइए ना प्लीज प्लीज। यस यस चलिए चुप रहो तुम। गुड जॉब गुड जॉब। सनम कहाँ थी तुम, क्या हुआ? मैं इसे आपके लिए इकट्ठा करने गई थी ताकि इससे मैं कुछ बनाऊं जिससे आपकी नाक ठीक हो जाए, लेकिन मैं गिर गई थी। आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे गिरती रहती हूँ। सनम ऐसा तुम मेरे लिए क्यों करना चाहती हो? जरूरत नहीं है। मीट, आपको मीट खाना होगा तो आपको उसकी स्मेल भी आनी चाहिए ना आपके खाने के लिए। और ये कुछ हर्ब्स है जो सूख जाने के बाद मैं इसकी चाय बनाऊंगी, आपको इससे राहत मिलेगी। डोंट वरी, ये बनना के लिए अच्छा है। ओके, पर पहले तुम कपड़े चेंज कर लो, मैं तुम्हें मेरे कपड़े देता हूँ। हाँ डोंट वरी। वाकई में बढ़िया प्रेजेंटेशन था। कंग्रेचुलेशंस मिस डेरेन। थैंक्स, आप सुनने के लिए राजी हो गए हमारा प्रेजेंटेशन मिस्टर आसिम। मिस्टर आसिम, कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स के लिए मैं आपके लॉयर से बात कर लूंगा। चलो कल शाम तक सब कुछ खत्म करना है। सुपर, उम्मीद है सबके लिए अच्छा होगा। कांग्रेचुलेशंस। हाँ बिल्कुल, ये परफेक्ट कमर्शियल रहेगा। आई एम श्योर। सी यू अगेन। हैव अ नाइस डे। बाय, हैव अ गुड डे। बाय। हमने कर दिखाया। लैला, ये आर्थर कपेलो कौन है? कोई नहीं, मैंने तो ऐसे कैसे? हाँ मानना पड़ेगा, तुम तो एक प्रोफेशनल लायर निकली। इस झूठ से कोई लेना देना नहीं है, इसे बस प्रॉब्लम मैनेजमेंट कहते हैं। थैंक यू मिस डेरेन, थैंक यू सो मच। अगर वो इंसान नहीं मिलता है इसका सच मतलब में। वो लापता है। और वो दूसरी एजेंसी में चला गया। बिल्कुल। अब एक काम करते हैं, ग्रुप हक करते हैं। टीम स्पिरिट, ये सच में फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन है। वाकई तुमने काबिले तारीफ काम किया। जान जब आएगा ना मैं उससे बात करूंगा। थैंक यू, लेकिन अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। मुझे लगता है आप सबको समझ में नहीं आएगा, पर हमें इस इंसान की काफी केयर करनी पड़ेगी, नहीं तो हम ये प्रोजेक्ट खो देंगे। सही है, क्या करें अब हम? एक ब्रिटिश स्पेनिश मैन। मैंने तो इराकी भी कहा। इस बुक का टाइटल है द फीनिक्स एंड द अल्बाट्रॉस। मुझे लगता है मैं अल्बाट्रॉस हूँ और तुम फीनिक्स हो। हाँ, फीनिक्स पंछी को काफ माउंटेन पर पहुंचने के लिए उसे जरूरत होगी 7 दरिये पार करने की, लेकिन तुम अपना वक्त अकेलेपन के दरिये में बिता रही हो। क्या आप बुक पढ़ रहे हैं? हाँ, पर तुमने इतना सारा वक्त वहाँ क्यों बिताया, जान सकता हूँ? क्योंकि आप मुझे अल्बाट्रॉस की तरह लगता है जो अकेलेपन के दरिया के पास दिखाई देता है। मैंने ऐसा लिखा है, पर मेरे लिए सच्चाई काफी अलग है। आप और मैं कभी भी बदलने वाले नहीं हैं। हम सिर्फ एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं।
हमने बहुत बार गलतियां भी की है, लेकिन अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। हाँ, पढ़ूंगा। मीट हमेशा की तरह परफेक्ट है। ये सैलड बहुत ही डिलिशियस है, खास करके उसकी मिंट वाली स्मेल। क्या आप स्मेल कर सकते हैं? मुझे लगता है कैमोमाइल्स की वजह से। ठीक है, स्टॉप। उस रात हमने साथ में खाना खाया था, आपने मेरे लिए मीट बनाया था, आपने खुद बनाया था, और उस रात मैंने आपके साथ क्या किया था? मैंने बहुत पी रखी थी और उसके बाद आपने मुझे क्या किया था? मुझे लगता है कि मैं कुछ बोलने के हालात में नहीं थी, बोलने से बेहतर करके दिखाती हूँ। मैं यहाँ आई थी और उसके बाद मैंने ये रिकॉर्डिंग बजाया था, मैंने आपके लिए ये रिकॉर्डिंग लगाया था। सुनिए। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि आप किंग हो, और उसके बाद हमने साथ में डांस भी किया था। Ben bal arısı gibiydim senden önce. Bak pervanelere döndüm seni görünce. Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam. Yoluna adadım ömrümü ben sensiz olamam. Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam. 1000 yıl yaşasam yine sana doyamam. Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. Seni almazsam gözlerim açık gider. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ver, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. हम पर हमला हुआ है। गॉड, हम कंपनी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम यहाँ एंजॉय कर रहे हो। ब्रावो। सॉरी ऐसे तुम लोगों को डिस्टर्ब करने के मैं लिए। बहुत अपसेट हूँ। यहाँ पर क्यों आए हो? हमें लगा था कि हम चांस खो देंगे, लेकिन हमने कर दिखाया है। हाँ, ये बहुत अच्छी खबर है और हमारे पास बैड न्यूज भी है। हमारे पास भी दोनों गुड और बैड न्यूज दोनों है। मेरी सीक्रेट जगह सबको पता चल गई है, ये बैड न्यूज है। पर अब मुझे अपने लिए दूसरी जगह ढूंढनी है, ये गुड न्यूज है। भाई आप कहाँ जा रहे हो? देखो मुझे ये जगह पता है, क्योंकि आप लोगों ने हमें डिस्टर्ब कर दिया। मैं रोना चाहती हूँ। मैं क्या कहा? वो अभी भी स्मेल लेने लगे थे। कुछ मिनट पहले उन्हें स्मेल आनी शुरू हुई थी। उन्होंने स्मेल किया और उससे पहले आप आ गए। ये आसान नहीं था। अब इस घर को बंद कीजिए। सनी प्लीज रुको, ये बहुत सीरियस जान! प्रॉब्लम है। जान! सनी सुनो, मेरी बात सुनो, ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। तुम कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? मेरी बात सुनो, रुको तो सही। हमें भूख लगी है, खाना कहाँ है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझो हाँ, मालिक तुम्हारा भला करे। क्या कर रहे हो तुम? नहीं खुलने वाला है। आखिर तुम्हें हो क्या गया? मुझे समझ नहीं आ रहा है। बेकार की हरकतें करे जा रहे हो तुम कब से। आई ओके? एक्चुअली तुम्हें क्या हुआ है? ऐसा मुंह बनाया हुआ है। मैंने नहीं थूका तुम्हारी कॉफी में। झूठे, सबने देखा है तुम्हें। तुमने देखा क्या? हाँ, मैं जानबूझकर करने वाला था लेकिन नहीं किया। मैंने थूका नहीं। अरे नहीं थूका यार। वाह, क्या पड़ोस मिला है मुझे सच में। एक बात तुम्हें बता दूं मैं, अगर तुमने थूका है तो खुल के बताओ, समझे? थूक कर चाटने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जेजे गुड। अगर हम एक पास्ता ही शेयर नहीं कर पा रहे तो एक छत के नीचे रहने की क्या जरूरत है? ये तुम क्या कह रहे हो जेजे?
आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? क्या इसे फ्रेंडशिप कहते हैं? क्या यही भाईचारा है तुम्हारा? बोलो। तो फिर ऐसा करो, फायर मी। नहीं, मुझे ऐसा करने के लिए मत कहो जेजे, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हम काफी सालों से दोस्त हैं जेजे। मूसो, तुम जानते हो मैं इतना पागल नहीं हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक कोई मुझे निकाल ना दे। निकालो मुझे, निकालो 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 जेजे निकालो। जेजे चुप हो जाओ। देखो मुझे ऐसा करने के लिए मत कहो तुम। निकालो निकालो। ठीक है, दफाओ दफा हो जाओ। दरवाजा उस तरफ नहीं है। हाँ तो वहां से जाओ। सच में? हाँ ठीक है, जाओ। बेवकूफ, थोड़ा गुस्से वाले पर बहुत बोला है। मुझे पता नहीं वो मेरे बिना कैसे जी पाएगा बेचारा। कम से कम खाना तो शेयर नहीं करना पड़ेगा। जेजे, क्या ये तुम हो? जी। क्या हुआ बेटा? बाहर तो 40 डिग्री चल रहा है, तुम्हें ठंड लग रही है? मिस्टर निहाद, मैं तो बेघर हो चुका हूँ। मैं कब कपा रहा हूँ। बेघर? क्या मुझे ने तुम्हें बाहर निकाल दिया? नहीं, मैंने ही जबरदस्ती की थी उससे। मैं नहीं रह सकता उसके साथ। क्या तुम्हें कोई जगह चाहिए रुकने के लिए? नहीं, अगर आप मुझे एक ब्लैंकेट और कुछ कार्डबोर्ड बॉक्सेस दे देंगे तो मैं खुद के लिए एक जगह बना लूंगा रास्ते के उस कोने में। ब्लैंकेट और कार्डबोर्ड बॉक्सेस? हाँ। बेटा 40 डिग्री चल रहा है बाहर, तुम्हें ब्लैंकेट की जरूरत ही नहीं है। मैं समझ रहा हूँ, मैं अभी आता हूँ। रुको, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, चलो हम तुम्हारे घर चलते हैं। नहीं, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता। तुम हमारे बेटे जैसे हो, कम ऑन, तुमसे हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। चलो चलो चलते हैं। लेकिन मेरी एक शर्त है। ओह गॉड, अब क्या बात है, बताओ। आपको मुझे निकालना होगा जब आपको लगेगा कि मुझे जाना चाहिए, वरना मैं कभी नहीं जाऊंगा। निकालना होगा? मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं किया है। अगर आप कहते हैं कि रुको तो मैं रुकूंगा, ओके? अगर आप कहेंगे जाओ तो जाऊंगा। अरे नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा बेटा?
ओके ओके, मैं ऐसा ही करूंगा, जब मुझे लगेगा मैं करूंगा, ठीक है? चलो ठीक है। आ जाओ। ऑफ कोर्स तुम एजेंट से नहीं चला सकते, बहुत मुश्किल है। आपके पास घर में गर्म है कुछ पीने के लिए? हाँ हाँ, हमारे पास गर्म शरबत है। ठीक है। क्या हुआ, तुम फिर से अकेली हो गई? क्या होता अगर तुम दोनों एक दूसरे को किस कर लेते? क्या उन्हें पास्ट याद आ जाता? क्या तुम पागल हो गई हो सनम? तुम अनोइंग हो गई हो बहुत ज्यादा। जान, मुझे लगता है अब आपको यूज्ड टू हो गया है ना? हाँ, तुम जो चाहे सोच सकती हो। आप ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। ओके, अगर आप कह रहे हैं तो बेटा, हमने चाय बनाई है। नहीं, मैंने आपके लिए कॉफी बनाई है। बेटा, यहाँ और यहाँ अच्छे से बैठो ना। नहीं शुक्रिया, आपने मुझे अपने घर पे रखा, पर मैं चाहकर भी वहाँ नहीं बैठ पर सकता। क्यों बेटा? मैं गुलाम हूँ मॉडर्न इरा का। निहात, मैं इस लड़के को ठीक करके रहूंगी। ऊपर वाले के लिए मिलके पे ऐसा मत करो। ये लोग हमेशा ऐसा करते हैं एडवर्टाइज के लिए, उनके लिए मैं ऐसे शांत नॉर्मल नहीं है। बैठ सकती, मुझे उसे ठीक करना है और मैं ठीक करके ही रहूंगी। देखो कैसे घूर रहा है। आप मुझे कभी भी ठीक नहीं कर सकती मिसेस मैकक्यूबे। मैं एक बीमार इंसान हूँ, जैसी मुझे जगह मिलेगी मैं यहाँ से चला जाऊंगा। निहात, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूंगी, कैसे इसे ठीक करूं। इतना मत सोचो, उसे अकेला छोड़ दो, वो यहीं पर रहेगा। मैं उसे नहीं जाने दूंगा रास्ते पर रहने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। हम आ गए। वेलकम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो जेजे? मिस्टर एमरे, मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मेरी खिंचाई करते हैं, इसलिए कुछ देर मैं यहाँ रुका हूँ। ये फिर से डिप्रेशन में चला गया है। चलो तुम्हारा सामान ऊपर लेकर चलते हैं, चले? ओके ओके। आ जाओ। देखा मेवक्यूबे, हम दोनों नहीं समझ पाए उसकी बात करने का ये अंदाज, पर ये समझ गए। रहने देते हैं उसे। तो अब क्या जेजे भी यही रहने वाला है हमारे साथ? हाँ, इसमें गलत क्या है? वो हमारे फैमिली मेंबर जैसा ही है। कमन, यहाँ बैठो बैठो, तुम्हारी चाय ठंडी ठंडी हो जाएगी। आओ आओ मेरे प्यारे बेटे, बैठो। मेरा शेर, वाह। जान, लेमनेड चाहिए? नहीं डैड, थैंक यू सो मच। मेरी एमरे से बात हुई थी, उसने कहा था तुम सनम के साथ माउंटेन हाउस में थे, तो क्या तुम्हें पिछला कुछ याद आ रहा है बेटा? हम काफी करीब आ गए थे डैड। हाँ। इतने करीब कि एक दूसरे को किस करने ही वाले थे। उसी समय वहाँ एमरे और लैला आ गए। गलत टाइमिंग थी उनकी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, क्या तुम उन दोनों पर नाराज हुए? नहीं, एक्चुअली वो लोग सही वक्त पर आए। क्या मतलब है तुम्हारा? डैड, अगर हम दोनों में इतना गहरा प्यार होता तो मुझे फील क्यों नहीं होता? ओके, अभी मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, ये मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरे दिल में क्या है वो मुझे फील क्यों नहीं हो रहा अभी तक, अगर वो सच है तो। ऑनेस्टली बहुत ही कंफ्यूज्ड स्टेट में हूं मैं। अगर तुम्हें पिछली बातें याद आ गई, तुम्हें रिग्रेट होगा कि तुमने उस लड़की के बारे में क्या क्या कहा है। लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा डैड, लाइक कुछ भी नहीं। ऑनेस्टली मैं खुद को नहीं समझ पा रहा हूँ डैड। बेटा, तुम बहुत अच्छे कपल थे, तुम दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार था, तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा अटैच हो चुके थे, एक जड़ की तरह। तुम सनम को वहां ढूंढ सकते हो जहां तुम्हारे अंदर की आत्मा रहती है, और अगर फिर भी वो तुम्हें वहां ना मिले तो भी उसका हाथ थाम लेना, कभी उसे छोड़ना मत। अगर तुमने उसका हाथ छोड़ दिया, तुम्हें बहुत रिग्रेट होगा जब तुम्हें सब कुछ याद आएगा। क्या आपको लगता है कि अगर मैं उसका हाथ थाम लूंगा तो मुझे सब कुछ याद आ जाएगा? हाँ, मुझे यकीन है, क्योंकि तुम्हारा प्यार
सच्चा प्यार था बेटा। मीन किंग, हाँ वो मीन किंग है। आपने सिर्फ आपकी ही यादें नहीं खो दी जब आपका एक्सीडेंट हुआ था। आप आपके असली ओरिजिनल कैरेक्टर में वापस आ गए। आप शैतान हो। सनीम, क्या हुआ? किसके बारे में बात कर रही हो? क्या हुआ बताओ मुझे। मुझे क्या बहुत हुआ? बुरा लग रहा है। बोलो। मिस्टर जान, उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा हमारे बारे में। उनका कहना है कि उन्हें कुछ भी फील नहीं होता उनके हार्ट में, और वो कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहे। क्या तुम पहले शांत हो सकती हो? क्यों इस तरह से बातें कर रही हो तुम? बताओ। मैंने उन्हें मिस्टर अजीज से बात करते हुए सुना, लेकिन प्लीज इसे राज रखना। ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल। लेकिन तुम्हें अच्छे से पता है वो किस तरह के प्रॉब्लम से गुजर रहा है। शॉक्ड। मैं उन्हें और भी शॉक लगाने वाली हूँ। क्या मतलब है? क्या करने वाली हो? क्यों मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ? उन्हें सब पिछली बातें याद आ जाए। क्या मैं ये सब खुद के लिए कर रही हूँ? मैं भी पहली वाली सनम बन सकती हूँ और मैं भी सब कुछ भूलने की कोशिश कर सकती हूँ, और क्यों नहीं करूँगी। और अगर उन्हें सब कुछ याद आ गया तो वो मुझे फिर से हासिल करने की कोशिश करेंगे, और क्यों नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो उनका ही नुकसान है। ठीक है, पर सबसे पहले उन्हें पूछना चाहिए कि उनके पास हार्ट है क्या? उनका दिल धड़कता है क्या? है उनके पास हार्ट? सही टाइम पर नींद खुल गई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट। हाँ, ब्रेकफास्ट बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। गुड मॉर्निंग। हाँ। गुड मॉर्निंग। अरे बेटा, तुमने क्यों तकलीफ की? मैं कर लेती ना। निहात देखो कितना कुछ बनाया है इसने। अरे बेटा थैंक यू। यस प्लीज, यस प्लीज। मुझे खुशी हो रही है। जब तक आप मुझे निकाल नहीं देते मैं ऐसे रोज करता रहूंगा। मेरे बेटे, क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों रहते हो? शायद मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये एक तरह का ट्रॉमा है। सच कह रहे हो क्या? हाँ, ठीक है, कोई बात मैं नहीं। कोई भी जगह तब तक नहीं छोड़ता जब तक कोई मुझे निकाल ना दे। मैं आपको डिटेल्स में बाद में एक्सप्लेन करूंगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। ओह, ये तो लगता है जेजे ने किया है। यहाँ देखो, क्या बात है, जरा देखो तो। ये तो एजेंसी में बहुत खाया है। हमारी मॉम हमारे लिए सॉसेजेस और एग अच्छे बनाती थी। हाँ, आज थोड़ा चेंज ब्रेकफास्ट बनाया है इसलिए। एनीवे, क्या खाऊं मैं? कहाँ से शुरुआत करूं? बताओ तुम मुझे। आप ये खाइए। किसके साथ खाओ? आपकी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है तो मैंने आपके लिए ये टोफू सैलेड तैयार किया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। देखिए खाकर। क्या है ये टोफू? मुझे क्या पता, खाकर देखो ना। चलिए खाइए, पसंद आया या नहीं बताइए। खाइए, टेस्ट कीजिए। हाँ, कैसा है? अच्छा है ना? ये मत कहना कि पसंद नहीं आया। हाय, मुझे सनम की याद आ रही है। मैं उसे फोन करती हूँ। हाँ मॉम। सनम बेटा, कैसी हो बेटा तुम? हाँ ठीक हूँ मॉम, मैं ऑफिस जा रही हूँ। देखो बेटा, एयर कंडीशन के सामने मत बैठना। वो सीधी हवा लगेगी ना तो तबीयत खराब होगी, समझ रही हो ना? वहाँ नहीं बैठना, ओके? हाँ ठीक है मॉम, आप चिंता मत कीजिए। हेलो मिसेस मैपकीबे, कैसी हैं आप? मिस्टर जान, गुड मॉर्निंग। सनेम, व्हाट्स अप? जी, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? हाँ आहा, ये एक लंबी कहानी है। हाँ, लेकिन ये शायद अच्छा होगा कि हम फोन रखें और कुछ खा लेते हैं मिसेस मैपकीबे। अच्छा बेटा, रखती हूँ। मैं ना बाद में फोन करूंगी। क्या हम भी चलें? आप जाइए, मैं कैब से आऊंगी। कैब से क्यों? क्या रीजन है? मुझे लगता है कि आप सब कुछ भूल गए हैं, तो आपके लिए मैं हूँ ही कौन। हम लोग बिजनेस पार्टनर हैं और मैं नहीं चाहती कि ऑफिस में मैं अपने बॉस के साथ उनके कार में जाऊँ। क्या हुआ सनम, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? नहीं, कुछ नहीं।
आप अकेले जाइए ताकि आपको आपके दिल की आवाज सुनाई दे। क्या ये आज जैक की सुबह की वजह से है? Are you sure about it? मैंने बुक चेक की, उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है। क्या ये रेसिपी बुक है? हेलो मिसेस मिरिबन, मुझे फार्म से एक कैब चाहिए ऑफिस जाने के लिए। अभी अवेलेबल नहीं है? ठीक है, तो मैं वेट कर लेती हूँ। मैं हाँ ठीक है ठीक है। प्लीज प्लीज कंटिन्यू। नहीं नहीं, पहले आप जाइए। यू फर्स्ट। नहीं, मी फर्स्ट। मिस्टर मुजफ्फर, मैं खुद को एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पाती तुम्हारे सामने? कोई तो फोन का आंसर दो, जो भी सामने ऑफिस में हो, पर तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं करना है। मिस डेरेन, मैं अच्छे से सुन सकता हूँ, इतना चिल्लाओ मत। देखो, मैं भी इस कंपनी का शेयर होल्डर हूँ। मैं तो प्राइवेट केबिन का इंतजार कर रहा था और तुम मुझे बोल रही हो कि मैं जाकर फोन को आंसर करूँ? देखो, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? सोचो जरा, नामुमकिन है ये। तुम कुछ भी नहीं करते, खाली में बस बैठे रहते हो। इवन ये पॉड भी ज्यादा काम का है तुमसे। तुम्हें फोन कॉल्स के आंसर देने हैं, बस दैट्स इट। चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। देखो, तुम्हारी वजह से मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। मैं तो जेजे के बारे में सोच रहा हूँ कि वो तुम्हें कैसे झेलता है। सर के ऊपर चढ़ी रहती हो जब देखो। गुड मॉर्निंग। 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 गुड मॉर्निंग तुम मिस्टर लोग एमरे। साथ में आए हो क्या? क्योंकि अब इस दुनिया के अंदर दोस्ती खत्म हो चुकी है मिस डेरेन। कल रात मिस्टर निहात के घर रुका था। उम्मीद है कि तुम वही चैन से रह पाओ। अच्छा, अब सुनो मेरी बात। तुम अपनी प्राइवेट और बिजनेस लाइफ मिक्स नहीं कर सकते, वरना फिर तुम दोनों देखना कि मैं क्या कर सकती हूँ। मुझो, अगर तुम इस फोन की देखभाल नहीं कर रहे तो एड्स चेक करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, मैं खुद कर लूंगा। इस चीज के लिए मूजो को अपॉइंट मत करो, वो ऐसा नहीं कर सकता। जेजे, ज्यादा बोलो मत। Good तुम बस morning. सुन Good रही हो। morning. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सनेम, व्हाट्स अप? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जान। अब हम फ्रंट ऑफिस सेक्रेटरी के लिए किसी को हायर करेंगे। हाँ हाँ, हमें सेक्रेटरी चाहिए। हमें एक प्रॉब्लम है, वो हमें डिस्कस करने की जरूरत है। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? अगर तुम शांति से हमारी बात 2 मिनट के लिए सुनती तो तुम्हें पता चलता। ये बहुत अर्जेंट है, समझी तुम? हम सॉल्व कर लेंगे, डोंट वरी। चलो मीटिंग रूम में चलते हैं। यस, मीटिंग ठीक ऑलराइट। है, चलो तुम लोग आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम चलो। कहाँ जा रहे हो? हाँ, देखो, हम भी शेयर होल्डर्स हैं और हमें मीटिंग में ज्वाइन करने का पूरा हक है, तो तुम प्लीज बीच में मत पड़ो। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। हमारे पास पहले ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं अभी, तो मैं नहीं चाहती एक और बढ़ जाए। जाओ और देखो सेक्रेटरी की एड तैयार है या नहीं। जाओ, जाकर काम करो। चलो। चलो, बकर बकर। ये चलो औरत। यार, मेरी मॉम भी मुझे कभी इस तरह नहीं Shut up, चिल्लाती। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। आर्थर कैपेलो। लैला, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मुझे नहीं पता था, बस मेरी जुबान पर आ वो गया। ऑफिस छोड़कर जाने ही वाला था। मिस्टर आसिम ये सोचते हैं कि वो डायरेक्टर आर्थर कपेलो के साथ काम करेंगे, लेकिन ऐसा कोई इंसान है ही नहीं। चलो तो फिर ऐसा करते हैं, डेरेन तुम कॉल करके मिस्टर आसिम की एक अर्जेंट अपॉइंटमेंट लो। उन्हें कहो डायरेक्टर के बारे में है, और हम जाकर उन्हें बताएंगे कि हम उनकी बात पर अग्री नहीं करते, वो बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे थे। ऐसा एक कुछ बड़ा चढ़ा कर बताएंगे और फिर कहेंगे चिंता मत करो, हो जाएगा। ओके, मैं जाकर उन्हें कॉल करती हूँ। हाँ भाई, क्या हम बात कर सकते हैं? सिर्फ तुम और मैं। सॉरी गर्ल्स, तुम लोग बाहर जाओ हमें जाना चाहिए। हाँ चलो, प्लीज जाओ। ये प्राइवेट है ना, भाई भाई के बीच की बातें। चलो। भाई, सच कहूँ तो लैला ने कल की प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे से हैंडल किया था। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। मुझे लगता है कि उसे मेरी असिस्टेंट के तौर पर काम करना चाहिए। शी रियली डिजर्व्स इट। हम उसे अकाउंट एग्जीक्यूटिव बना दें। हाँ ऑफ कोर्स, अगर उसने संभाला नहीं होता तो ये प्रोजेक्ट निकल जाता। ऑल थैंक्स टू हर। थैंक यू भाई, वो इस चीज से बहुत ही मोटिवेट हो जाएगी।